डायरेक्ट इंजन। इसमें आपको मिलता है 4 सिलेंडर का दमदार इंजन जो आपको देता है पूरा पावर इंजन के 1850 चक्करों पर, जो अन्य ट्रैक्टर 2100 से 2400 चक्करों पर देते हैं। AVL टेक्नोलॉजी से मिलता है आपको एडवांस डायरेक्ट इंजेक्शन जो आपको देता है सबसे ज्यादा ताकत सबसे कम ईंधन खपत पर। नेचुरली एस्पिरेटेड होने से आपका मेंटेनेंस का खर्चा कम होगा। इस इंजन में आपको मिलेगी 3680 सीसी मतलब बड़ा इंजन और 247 न्यूटन मीटर की टॉर्क मतलब ज्यादा ताकत। साथ इसका जो इंजन है वो साधारण गैस्केट सीलिंग ट्रैक्टर की तुलना में लिक्विड सील्ड इंजन है, जिससे आपका इंजन रहता है लीकेज और सीपेज फ्री। इसमें हमने आपको दिया है बॉश का इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप जो कि रोटरी पंप की तुलना में भरोसेमंद है। FIP को मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए हमने दिया है वाटर सेपरेटर जो फ्यूल में से पानी के कणों को अलग करता है और बनाता है आपके FIP को मेंटेनेंस फ्री। इस ट्रैक्टर में आपको मिलेंगे 500 घंटों की सर्विस अंतराल वाले इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, फ्यूल फिल्टर जो अन्य ट्रैक्टरों की तुलना में 2 गुना ज्यादा चलेंगे, यानी पूरे सीजन सर्विस की चिंता खत्म। इसमें कूलेंट के स्तर को बनाए रखने के लिए हमने अलग से कूलेंट रिकवरी बॉटल दिया है। सुपर एयर क्लीनर में हवा के अधिकतम प्रवेश के लिए रेडिएटर जाली में क्रिस क्रॉस डिजाइनिंग दी गई है। इसमें लगा ड्राई एयर फिल्टर जो 250 घंटों की सर्विस लाइफ प्रदान करता है, जो कि अन्य ट्रैक्टर की तुलना में 2 से 3 गुना है। इसलिए हमने इस ड्राई एयर फिल्टर को सुपर एयर फिल्टर का नाम दिया है। अगर आप सीजन के बाद इसकी सर्विस करवाना भूल गए हैं तो बोनट के अंदर दिया चोकिंग सेंसर लाल रंग का हो जाता है और साथ ही साथ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर लाल लाइट का इंडिकेशन आने लगता है। इसका मतलब है आपको फिल्टर साफ करके या बदलकर बोनट के अंदर दिए चोकिंग सेंसर को रीसेट करना होगा। इसके बाद आप 250 घंटे तक निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं। फार्म ट्रैक ब्रांडिंग ट्रैक्टर को और आकर्षक रूप देने के लिए इसमें हमने दिया है फार्म ट्रैक का बैज, रेडिएटर जाली पर क्रोम स्ट्रिप और मॉडल का नाम। इसके अलावा ये भारत का पहला ट्रैक्टर है जिसमें हमने आपको दिया है क्लियर लेंस हैलोजन लैंप के साथ LED हेडलैम्प्स और फेंडर LED लैंप्स जो ट्रैक्टर को और आकर्षक लुक देता है। साथ ही साथ रात के समय में अधिक रोशनी प्रदान करता है। एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल और BPS इसमें आपको दिया गया है हैवी ड्यूटी एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल जिसको आप अपनी खेती की जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपके काम को और भी आसान कर देता है। इसके साथ आपको मिलता है बैलेंस्ड पावर स्टीयरिंग को तेल की सप्लाई देने के लिए हमने अलग से स्टीयरिंग ऑयल रिजर्वोयर दिया है, जिससे इसके स्टीयरिंग को अन्य ट्रैक्टर की तुलना में साफ तेल मिलता है। साथ ही साथ मौसम के बदलाव से होने वाले हार्ड स्टीयरिंग एफर्ट से भी छुटकारा मिलता है। हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल ब्रैकेट ट्रैक्टर को एक मजबूत लुक देता है। इसमें आप अपने काम के अनुसार अलग से वेट भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने लोडर डोजर लगाने के लिए माउंटिंग भी दिए हुए हैं। फ्रंट टायर इसमें आपको मिलते हैं 7-5-16 के फ्रंट टायर जो ट्रैक्टर को आकर्षक और बड़ा लुक देते हैं। 7.5 का मतलब है टायर का विड्थ और 16 का मतलब है इसका रिम डायामीटर। टैंडम पंप इसमें आपको मिलता है टैंडम पंप जो हाइड्रोलिक पंप और स्टीयरिंग पंप दोनों का काम अलग अलग करता है। इसमें आपको मिलता है लाइव हाइड्रोलिक जिसका मतलब है इंजन स्टार्ट है तो हाइड्रोलिक काम करने लगता है, जिससे आपको मिलती है तेल की पूरी सप्लाई और हाई हाइड्रोलिक रिस्पॉन्स। हैंड होल्ड फुट स्टेप इस ट्रैक्टर में मजबूत हैंड होल्ड और फुट स्टेप दिए हैं, जिससे आप आराम पूर्वक ट्रैक्टर पर चढ़ और उतर सकते हैं। एडजस्टेबल डीलक्स ड्राइवर सीट जिससे आप सीट को आसानी से आगे पीछे ऊपर नीचे और ड्राइवर के भार के अनुसार सेट कर सकते हैं। ड्यूल क्लच सभी तरह की कृषि, ढुलाई और PTO के काम करने के लिए इसमें दिया गया है ड्यूल क्लच, जिसको आधा दबाने से आपका ट्रांसमिशन बंद हो जाता है और पूरा दबाने से ट्रांसमिशन और PTO दोनों बंद हो जाते हैं। अगर आपका ज्यादा काम ढुलाई का है
तो आप नीचे दिए गए क्लच स्टॉपर की मदद से इसको सिंगल क्लच की तरह यूज कर पाएंगे, जिससे आपका काम आसानी से होगा और क्लच की लाइफ भी बढ़ जाएगी। T20 गियर बॉक्स, इसकी 20 स्पीड गियर टेक्नोलॉजी की वजह से इस ट्रैक्टर को T20 का नाम दिया गया है। फार्म ट्रैक T20 तकनीक यूजर फ्रेंडली है। ये एक साधारण 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स गियर बॉक्स पर काम करने वालों को सोचकर बनाया गया है। इसमें 2 अलग अलग स्पीड विकल्प के गियर बॉक्स सेट हैं, 8+2 और 8+2, मतलब 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स, जो इसको 20 स्पीड गियर बॉक्स बनाता है। दिए गए स्प्लिटर लीवर की मदद से आप नॉर्मल गियर बॉक्स हॉर्स और स्प्लिटर गियर बॉक्स बुल में बदलाव कर पाएंगे और आपको हर एक गियर के बाद मिलेगी एक स्प्लिटर स्पीड, जिसे आप अपनी खेती के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमने कंपनी रेकमेंडेड हर तरह की एप्लीकेशन के लिए स्पीड चार्ट दिया है। एक समय पर सिर्फ एक गियर बॉक्स ही काम करेगा, मतलब एक समय में 8F और 2R गियर ही यूज कर पाएंगे, जिससे तकनीक आसानी से यूज की जा सकती है। ट्रैक्टर कंसोल और कंट्रोल, गियर लीवर, एक गियर से दूसरे गियर में जाने के लिए इसमें हमने लोडर डोजर के लिए सेकंड और रिवर्स इनलाइन गियर दिया है, जिससे आपका काम तेजी से होगा। हाई लो स्पीड के लिए उसके साथ इस लीवर में लगा है न्यूट्रल सेफ्टी स्विच, मतलब इस लीवर को न्यूट्रल किए बिना आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो पाएगा, जिससे आपको ऑपरेशन सेफ्टी मिलेगी, जिससे अनचाहे एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। पीटीओ लिवर आगे करने पर आपको मिलेगी 540 पीटीओ स्पीड इंजन के 1810 चक्करों पर, और पीछे करने पर मिलेगी मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ स्पीड, जिससे आपको कम लोड वाले काम जैसे थ्रेशर, ऑल्टरनेटर, पोस्ट होल डिगर जैसे उपकरण कम इंजन चक्करों पर यूज कर पाएंगे, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। पीछे दिए गए डबल एक्टिंग कन्वर्टेबल स्पूल वॉल्व के उपयोग के लिए स्पूल वॉल्व लिवर दिया गया है, जिससे आप लोडर, डोजर, रिवर्सिबल प्लाव और टिपिंग ट्रॉली जैसे उपकरणों का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। नीचे दी गई गति नॉब को लूज करके आप इसको सिंगल एक्टिंग स्पूल वॉल्व में कन्वर्ट करके भी यूज कर सकते हैं। पार्किंग ब्रेक लिवर से आप आसानी से अपने ट्रैक्टर को पार्क कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लॉक से आप रोड पर जाते हुए पीछे लगे इम्प्लीमेंट को लिफ्ट करके लॉक कर सकते हैं, जिससे आप अनचाहे एक्सीडेंट से बच सकते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसमें आपको मिलती है 1800 किलोग्राम की हैवी ड्यूटी लिफ्ट, जो आपके भारी से भारी कामों को भी करती है आसानी से। नीले कलर का फेंडर की तरफ वाला लीवर पोजीशन लीवर है, जिससे आप उपकरण को लिफ्ट की सहायता से ऊपर नीचे कर सकते हैं। काले कलर वाला लीवर ड्राफ्ट लीवर है, जिससे आप इम्प्लीमेंट की गहराई को सेट कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड यानी मिक्स कंट्रोल मोड भी है, जिसको आप ड्राफ्ट और पोजीशन लीवर के इस्तेमाल से उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको मिलेगा बेहतर हाइड्रोलिक कंट्रोल और यूनिफॉर्म डेप्थ। हैवी ड्यूटी एपिसाइक्लिक रिडक्शन बैक एंड, हैवी ड्यूटी एपिसाइक्लिक रिडक्शन बैक एंड, जो आपके भारी से भारी काम को आसानी से करता है और आपके क्राउन व्हील पिनियन को जर्किंग से सुरक्षित रखता है। तेल में डूबे ब्रेक्स, रियर टायर, इसमें आपको मिलते हैं 16, 9, 28 के बड़े पिछले टायर, जो ट्रैक्टर का जमीन के साथ ट्रैक्शन बढ़ाते हैं और आकर्षक लुक देते हैं। 16, 9 मतलब विड्थ और 28 मतलब इसका रिम डायमीटर। 8 इंच का पिच सर्कल डायमीटर इसको सभी तरह की खेती और भारी कामों के लिए सक्षम बनाता है। 3 पॉइंट लिंकेज, जो टॉप लिंक है वो ड्राफ्ट ट्यूब और रॉकर आर्म से अटैच्ड है, जिसमें उपकरणों का टॉप पॉइंट अटैच होता है, जिससे ऑटोमेटिक ड्राफ्ट और डेप्थ कंट्रोल मिलता है। रॉकर आर्म में 3 होल दिए गए हैं। हिंज पॉइंट से सबसे पास वाला होल हार्ड सॉइल के लिए, बीच वाला मीडियम सॉइल के लिए और ऊपर वाला सॉफ्ट सॉइल के लिए होता है। लोअर लिंक से उपकरण को सेट करने के लिए इसमें एडजस्टेबल लिफ्ट रॉड दिया गया है और हैवी ड्यूटी पिन टाइप स्टे बार दिए गए हैं। इसमें आपको दिया गया है फ्लैट बैक एंड के साथ मल्टी पॉइंट ट्रेलर हिंज। इन सभी खूबियों के अलावा आपको मिलता है
Tappet setting. Rotate flywheel anti-clockwise. Press first cylinder exhaust valve. Do tappet setting of third cylinder. Insert filler gauge of 0.30 mm for inlet valve. Loose nut. Tighten grub screw. And insert filler gauge. Note: filler gauge movements should not be more tight or loose. Tighten the nut by keeping filler gauge in insert position. Insert filler gauge of 0.40 mm for exhaust valve. Loose nut. Tighten grub screw. And insert filler gauge. Note: filler gauge movement should not be more tight or loose. Tighten the nut by keeping filler gauge in insert position. Rotate flywheel anti-clockwise. Press third cylinder exhaust valve. Do tappet setting of second cylinder. Insert filler gauge of 0.40 mm for exhaust valve. Loose nut. Tighten grub screw. And insert filler gauge. Note: filler gauge movement should not be more tight or loose. Tighten the nut by keeping filler gauge in insert position. Insert filler gauge of 0.30 mm for inlet valve. Loose nut. Tighten grub screw. And insert filler gauge. Note: filler gauge movement should not be more tight or loose. Tighten the nut by keeping filler gauge in insert position. Rotate flywheel anti-clockwise. Press second cylinder exhaust valve. Do tappet setting of first cylinder. Insert filler gauge of 0.30 mm for inlet valve. Loose nut. Tighten grub screw. And insert filler gauge. Note: filler gauge movement should not be more tight or loose. Tighten the nut by keeping filler gauge in insert position. Insert filler gauge of 0.40 mm for exhaust valve. Loose nut. Tighten grub screw. And insert filler gauge. Note: filler gauge movement should not be more tight or loose. Tighten the nut by keeping filler gauge in insert position.